अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज बात करेंगे मखदूम फैसल सालेह हयात की नून लीग में शमूलियत के बाद झंग और चनियोट की सियासत पर असरात। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ अर्सा पहले ही बता दिया था सोशल मीडिया के अपने इस पेज पर कि झंग की दो अहम सियासी शख्सियात नून लीग में या किसी सियासी पार्टी में जल्द शामिल होने जा रही हैं। तो उनमें एक अहम शख्सियत जिसका था इंतज़ार उन्हें, वो शख्सियत उसमें फैसल सालेह हयात शामिल हो चुके हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर शाह जिमना अब नहीं उतरेगा, और मैं उस वक्त भी कहता था कि हेलीपैड बन चुके हैं और हेलीकॉप्टर आने वाला है। बिलाखिर हेलीकॉप्टर आया और उसमें मुल्क की अहम सियासी शख्सियत तशरीफ़ लाई, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके हमरा राना सनाउल्लाह तशरीफ़ लाए। और मखदूम साहब के मखदूम हाउस पर यह ऐलान हुआ कि मखदूम फैसल सालेह हयात ने जहां बाकायदा तौर पर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। बात करते हैं इन हेलीकॉप्टर्स की, जो लोग बहुत से शायद नहीं जानते होंगे उनके लिए, कि ये हेलीकॉप्टर शाह जिमना कोई पहली दफ़ा नहीं आया। शाह जिमना की गद्दी बहुत मजबूत गद्दी है और मखदूम फैसल सालेह हयात का सियासी कद आम सियासतदानों से बहुत ऊंचा कद है। इस हवाले से यहाँ हेलीकॉप्टर आते रहते हैं। यहाँ मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी आई, यहाँ मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली भी आए, यहाँ अगर देखा जाए तो इमरान खान भी शाह जिमना दरबार पर हाज़िरी दे चुके हैं। 2018 से पहले वो भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी यहाँ आए और बाकायदा उन्होंने वहाँ एक रात क़याम भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ आए। तो ये हेलीकॉप्टर शाह जिमना आना कोई नई बात नहीं थी, और ये एक ऐसी बात है कि क्योंकि मखदूम साहब का सियासी हैसियत बहुत बड़ी है, इस वजह से यहाँ हेलीकॉप्टर आते रहते हैं और मज़ीद भी आएंगे। आप देखिएगा कि अगर सियासी रंग बदलते हैं तो हो सकता है यहाँ मज़ीद भी हेलीकॉप्टर आते रहें। अब मखदूम साहब की सियासत में नून लीग में शमूलियत के बाद बहुत से लोग नाराज़ भी हुए, और उनका ये कहना था कि मखदूम साहब ने, ख़ास तौर पर वो लोग नाराज़ हुए जिनका मखदूम साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक़ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, कि इन्होंने 27 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी, सिर्फ नून लीग में शमूलियत के लिए 27 दिसंबर की डेट को ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का उन दिनों जो है ना शहादत के दिन थे, बरसी का दिन था। तो उन दिनों पीपल्स पार्टी के कारकुन समझते हैं कि मखदूम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने कारकुन हैं। ये मखदूम साहब की अपनी एक सोच हो सकती है, शायद ये पता ही ना हो, लेकिन पता तो यकीनन होगा। लेकिन 27 दिसंबर को भी बहरहाल उन्होंने नून लीग में ही शमूलियत इख्तियार की। अब इसमें सवाल उठते हैं कि नून लीग में शमूलियत क्यों इख्तियार की, और इस नून लीग में शमूलियत में जो अहम किरदार था वो कौन अदा कर रहा था कि मखदूम साहब को नून लीग में होना चाहिए। सवाल नंबर 3 ये है कि मखदूम की शमूलियत का फ़ायदा आखिर किसको होगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, और ये भी एक सवाल था। नून लीग में शमूलियत के फ़ायदे के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसमें नून लीग को फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि झंग की सियासत में सियाल ग्रुप को इसका फ़ायदा होगा, और कुछ तो यहाँ तक लिखना शुरू हो गए हैं फेसबुक पर। जब मैंने ये सवाल लिखा कि ये इसका फ़ायदा सिर्फ मखदूम साहब को ही होगा, वो इसे समझते हैं कि मखदूम साहब का ज़ाती फ़ैसला है और उन्हें ही इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा है लोगों को कि मखदूम साहब ने अपनी सियासत को बचाया है और वो आखिरी इस टाइम पर जीतना चाहते हैं, क्योंकि 2018 का इलेक्शन भी हार चुके थे और वो ऐवाने इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो शायद इस वजह से उन्हें ये लग रहा था कि अब जो है सियासत, या इस वक्त जो इक़्तिदार में आते हुए उन्हें नज़र आ रहा था, या जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ऐसे लगता है कि नून लीग होगी। तो शायद मखदूम साहब इक़्तिदार में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। ये लोगों की भी राय चल रही है। मखदूम क्या अपनी मर्जी से झंग की दोनों सीटों पर इसके बाद नून लीग में शमूलियत के बाद, एक और सवाल है, क्या झंग के हल्का NA 108 के बाद NA 109 और NA 110 में मखदूम साहब अपनी मर्जी के कैंडिडेट खड़े कर पाएंगे? ये भी एक सवाल है कि क्या ये जो टिकटें होंगी नून लीग की, क्या ये मखदूम साहब की मर्जी से दी जाएंगी या मखदूम साहब देंगे। खास तौर पर NA 109 झंग के शहरी हल्का और NA 110 की बात हो रही है कि इन टिकटों पर बड़ा जोर पड़ेगा और मखदूम अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिलवाने में किस हद तक कामयाब होंगे। अभी मैं बात करूंगा NA 110 की। तो इसमें हमें ये याद रखना चाहिए कि NA 110 में, क्योंकि सियाल ग्रुप मखदूम साहब के साथ चलता रहा और सियाल ग्रुप ही चाह रहा था, जिसमें फैसल हयात जबुआना हो गए, नवाब बाबर सियाल हो गए, ये लोग चाहते थे कि जो है ना मखदूम फैसल सालेह हयात, क्योंकि बड़ा सियासी कद है, बड़ी सियासी हैसियत है, तो इन्हें नून लीग में शामिल होना चाहिए। अब तो शामिल उन्होंने
करवा लिया, मखदूम साहब के ऊपर से सेटिंग हुई या इन सब दोस्तों ने मिलकर उन्हें इस बात पर एग्री किया कि आपको नून लीग में आना चाहिए, जिसमें मैं समझता हूँ फैसल हयात जब वो आना, नवाब बाबर सियाल, अमीर अब्बास सियाल, इन लोगों की कोशिश थी कि नवाब जो फैसल साले हयात साहब है ये उसमें आए नून लीग में, और अब तो वो आ गए। लेकिन अब अगला इम्तिहान फिर शुरू हो गया मखदूम साहब का कि नवाब बाबर साहब की जो टिकट है यानी 110 की, नवाब साहब चाहते हैं कि उन्हें नून लीग की टिकट मिले और वो अपने इस पूरे ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़े। लेकिन जहाँ एक जो रुकावट है वो ऐसे लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब चाह रहे हैं कि वहां आसिफ माविया को टिकट दी जाए, और आसिफ माविया को निस्बतन वो बेहतर कैंडिडेट समझते हैं, जबकि मैं ये समझता हूं कि अगर यहाँ टिकट नवाब बाबर सियाल को दी जाए तो सियाल खानदान का क्योंकि एक वोट बैंक है, नवाब साहब पहले ज़िला के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो वो अगर इस टिकट को लेने में कामयाब हो जाएं तो यकीनन वो वोट बैंक भी ले सकते हैं, क्योंकि नवाब साहब जब ज़िले के चेयरमैन रहे हैं तो उनके नीचे जितने ये इलाकाई चेयरमैन थे वो उनके साथ काम कर रहे, तो वो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। इधर से उन्हें सपोर्ट मखदूम साहब खुद कर देंगे, नीचे अगर देखा जाए तो इस इलाके में अमीर अब्बास हैं, ये लोग सपोर्ट करेंगे, तो नवाब बाबर सियाल जो है मुसलसल इस कोशिश में है कि उन्हें टिकट मिलना चाहिए, और वो चीज़ समझते हैं कि इस वक्त जबकि उन्होंने पूरा साथ दिया है सियाल ग्रुप का और मखदूम साहब का, तो मखदूम साहब उनकी टिकट पर कोशिश करें और उन्हें NA 110 से नून लीग की टिकट लेकर दें। लेकिन अभी फैसला होना बाकी है क्योंकि थोड़ी रुकावट है, देखते हैं कि ये मखदूम साहब की शमूलियत के बाद क्या वो रुकावट दूर हुई है कि नहीं, इसका फैसला भी अगले कुछ घंटों में या दिनों में हो सकता है कि ये टिकट किधर जाती है। नवाब साहब की टिकट लेने में मखदूम साहब किस हद तक कामयाब होते हैं, यहाँ पता चलेगा मखदूम साहब का कि वो किस हैसियत में इस पार्टी में शामिल हुए, क्या वो सिर्फ खुद शामिल हुए हैं या फिर वो झंग और चनियोट की पूरी सियासत को लीड करने के लिए शामिल हुए। अगर तो वो झंग की सियासत को लीड करने शामिल हुए हैं तो जाहिर बात है फिर टिकटें इनकी मुशावरत से दी जाएंगी और ये जिसे चाहेंगे टिकट देंगे। इसी तरह आप बात करते हैं NA 109 झंग के शहरी हल्का में भी यही सूरत हाल है कि यहाँ देखा जाए तो नून लीग के उम्मीदवार जो है टिकट लेने के लिए उसमें शेख यकूब साहब भी शामिल हो गए हैं और शेख यूनुस साहब उनके एक भाई हैं वो भी शामिल हैं। सलीम ताहिर गुज्जर एक पुराना बंदा फिरा जो पिछली दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा, जब कोई नहीं लड़ता हो तो गुज्जर साहब को लड़वा दिया जाता है, तो वो भी इस वक्त टिकट के उम्मीदवार हैं। देखना ये है कि इस जगह किसे टिकट लेके देते हैं मखदूम साहब या पार्टी क्या फैसला करती है, क्योंकि ये टिकटें दोनों अभी तक ऐसे समझे कि इसके फैसले नहीं हो पा रहे, NA 109 और NA 110। इसका फैसला अभी कुछ दिनों में मुतवक्के है। लेकिन यहाँ ये मैं आपको बताता चलूँ कि मखदूम साहब की नून लीग में शमूलियत के जो असरात हैं उनका अब पता चलेगा कि क्या वो अपने इलाके में अपने लोगों को, अपने ग्रुप को टिकट लेकर देने में कामयाब होते हैं कि नहीं। इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन किस तरह कामयाब हुआ।